अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं हम सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके जनाब। दो सफ़र हैं, दोनों चाइनीज़ की हमने कॉम्बिनेशन रखी। कभी कभी जी चाहता है कि रूटीन के जो हम अपने देसी खाने खाते हैं उनसे हट के कुछ चीज़ बन जाए और ऐसी हो जो बड़ी सिंपल सी भी हो, जल्दी बन जाए, लेकिन सर्विंग स्टाइल या उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि एक अच्छा रेस्टोरेंट वाला लुक होना चाहिए उसमें। तो कोशिश हमारी पूरी होगी जनाब। एक चाइनीज़ में, वैसे तो चाइनीज़ के बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो अक्सर हम खाते रहते हैं जाके, लेकिन कुछ खाने चाइनीज़ में बड़े पॉपुलर हैं और जब वो सर्विंग होती है उसकी तो बड़ा अच्छा लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीज़लिंग की। अगर किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में कुछ सीज़लिंग खाना आए, हॉट प्लेट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर गरम 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 उबलता हुआ, पकता हुआ, फ्राई होता हुआ खाना जब टेबल पे आता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि वाह। और वो चीज़ हम घर पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सहूलत नहीं होती। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश कर लें तो हम वो चीज़ घर पे बना सकते हैं, उस जैसी लुक ला सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आज घर को जहन में रखते हुए कि अगर हम रेस्टोरेंट वाला लुक लाना चाहें तो वो कैसे पॉसिबल है, इंशाल्लाह ताला। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम थोड़ी सी सब्ज़ी को तैयार कर लें। सब्ज़ी के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, मेरे पास सबसे पहले 2 अदद टमाटर हैं। इसके बीज हमने निकाल लेने हैं। टमाटर थोड़ा लाल कलर का और थोड़ा सख्त टमाटर होना चाहिए। एक के 4 करके इसकी जो सीड है, बीच का गूदा जिसको हम कहते हैं, उसको हम रिमूव कर लें और ये ज़ाया नहीं होगा जनाब। इसको आप बहुत सारे दूसरे जो हमारे देसी खाने हैं उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर करी घर में कोई बना रहे हैं तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे कुछ भी बनाना नहीं है तो आप इसको प्लास्टिक बैग में पैक करके फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दूसरे दिन तीसरे दिन आपको ज़रूरत हो टमाटर की चटनी की या कोई ऐसा खाना जिसमें टमाटर की ज़रूरत हो तो ये निकाल के आप उसमें शामिल कर सकते हैं बगैर डर के। 2 अदद टमाटर बीज हटा के वो हमने शामिल कर दिए चॉपर मशीन में। यहाँ पे लेंगे जनाब, अगर दरमियानी कैबिज है, गोभी, बंद गोभी, तो क्वार्टर लेना है। बहुत ही छोटे साइज़ की है तो आधी ले लें, लेकिन अगर बहुत ही बड़े साइज़ की है तो क्वार्टर करके उसका भी आधा हमने इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े पीस की गोभी नहीं होनी चाहिए। इसको हमने थोड़ा सा छोटा काट के ये भी शामिल कर लेना है यहाँ चॉपर मशीन में। इसके साथ ही जनाब मेरे पास मौजूद है मोटी वाली हरी मिर्च। तीन अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई चॉपर मशीन में। और यहां ले लेंगे धनिया। अगर छोटी गड्डी है तो आधी गड्डी, बड़ी है तो क्वार्टर। साथ में जनाब मेरे पास मौजूद है सैलरी। ये एक वेजिटेबल है, हरी प्याज, लीक, सैलरी, ये सेम चीज़ है, यानी कि ज़मीन में जड़ होती है इसकी और ये बिल्कुल हरी प्याज की तरह ऊपर की ये डंडी है इसकी और इसके साथ पत्ते होते हैं, बहुत भरे पत्ते होते हैं इसके अंदर। बहुत डिफरेंट इसका जायका है। पाकिस्तानी खानों में, पाकिस्तानी अक्सर घरों में इसका इस्तेमाल नहीं है। कॉन्टिनेंटल खानों में, चाइनीज़ में और बहुत सारे ऐसे पिकल्स हैं जिसमें इस वेजिटेबल का इस्तेमाल है। इसको आप इसका अचार बनाएं, फिर आप देखें कि आपको अंदाज़ा होगा कि इसका जायका कितना डिफरेंट है और बड़ा यूनिक जायका है इसका।
तो तकरीबन 1 स्टिक ले लेंगे इसकी। ये एक पूरा बंच होता है, बंच के अंदर 5, 6, 8 जुट होते हैं उसके स्टिक्स, और वो जाके ऊपर पौधे की सूरत बन जाती है। अगर इसको आप ज़मीन से निकालें तो नीचे पूरा जड़ों का गुच्छा होगा। जिस तरीके से हम पालक को करते हैं या हरी प्याज को निकालते हैं, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा छोटा काट के ये हम शामिल कर देंगे यहाँ, और 2 अदद अगर छोटी प्याज है तो 2, और अगर दरमियानी है जैसे ये तो 1 प्याज बहुत है। ये हमने शामिल कर देनी है चॉपर मशीन में, और इस तमाम सब्जी को हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी जो पेस्ट है, यानी कि पीसने का जो अमल है मशीन का, वो बड़ा अच्छा सा हो जाए। अच्छा, अब ये जो वो जायके हैं जो एक दूसरे की वेजिटेबल के एक जान होगा। ऊपर से जब हमने पानी डाला था तो वो पानी अब फुल ऑफ फ्लेवर, यानी कि उस पानी में इतना जायका आ चुका होगा, इतना फ्लेवर बन चुका होगा उसमें कि आपको खुद थोड़ा सा हैरानगी होगी कि इसका जायका इतना मज़ेदार कैसे बन गया। और यहाँ पे जनाब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तमाम वेजिटेबल हमने, इसमें अभी कोई स्पाइसेस यानी कि काली मिर्च, नमक या कोई और जायका या कोई सॉस हमने शामिल नहीं करना है। प्योर वेजिटेबल थोड़े से पानी के साथ हमने पीस लेनी है ताकि सब्ज़ी बहुत अच्छी तरीके से पिस जाए। यहाँ पे जनाब चिकन स्लाइस हमने करने हैं, वजन तकरीबन 400-500 ग्राम। सर्विंग इसकी उबले हुए राइस, कोरियन राइस, थाई राइस, चाइनीज़ फ्राइड राइस, पास्ता, स्पैगेटी, नूडल्स, इनके साथ हम कर सकते हैं। और ये वही चीज़ें हैं जनाब, मेरे ख्याल से सिर्फ अगर सैलरी का हम देख लें जो वेजिटेबल है, उसके अलावा तो तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे घरों में आम तौर से आम रूटीन में मौजूद होती हैं। ये लीजिए जनाब, स्लाइसेस हमारे रेडी। यहाँ पे अदरक और लहसुन थोड़ा सा फ्रेशली चॉप कर लेंगे ताकि उसका जायका बड़ा अच्छा सा हमें मिल जाए। ऑयल लगभग 3-4 टेबल स्पून, और यहाँ पे जनाब 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का है। 4-5 जब्बे छोटे बड़े मिला के, अगर बहुत ही छोटे जब्बे हों तो 8 से 10 जब्बे आपने लेने हैं। और इसको थोड़ा सा कुचल लें पहले ताकि आसानी हो जाए हमें चॉप करने की। लीजिए जनाब, और फिर इस लहसुन को हमने चॉप कर लेना है। लहसुन अदरक अगर हम चाहते तो ये जो वेजिटेबल हमने पीसी है अभी आपके सामने, हम इसमें शामिल कर सकते थे, लेकिन अगर इसमें शामिल करके हम इसको पीसते तो इसका जायका कुछ और बन जाता। याद रखिएगा, ये बहुत माइनर सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं,
लेकिन इससे हमारा जायका खाने का वो बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो अगर मैं अदरक लहसुन डायरेक्ट उस चॉपर मशीन में शामिल करके तमाम वेजिटेबल के साथ इसको पीस लेता तो उसका जायका यकीनन बहुत डिफरेंट होता। लेकिन अगर हम अदरक लहसुन को इस तरीके से फ्रेशली इंडिविजुअली चॉप कर लें और चॉप करके सबसे पहले इसको फ्राई करें तो फिर इसका जायका तो बहुत ही मज़ेदार होगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम भैया। सर मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ गुलबार फिरदौस कॉलोनी से। जी भैया। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो डिशेस बनाते हैं मैं जरा सा हार्ट पेशेंट हूँ ना, अच्छा। तो उसके हिसाब से भी कोई डिशेस बनाए जिसमें मेरा भी मन करे कि मैं खाऊं और कोलेस्ट्रॉल और ये खून गाढ़ा ना हो, इस तरह के कोई वेजिटेबल या कोई ऐसे डिशेस हो जिससे मुझे राहत हो और मैं दिल से खा सकूं। अच्छा ठीक है भैया। आशिक भाई बहुत शुक्रिया। स्पेसिफिकली या कोई ख़ास वीक तो हमने नहीं इसके लिए नॉमिनेट किया या बनाया। अक्सर ऐसे खाने हमारे हाथ से बनते रहते हैं जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, जिसके अंदर फाइबर की मकदार ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम है, जिसके अंदर प्रोटीन का हमने बड़ा बैलेंस किया हुआ होता है। बस इट्स ऑल डिपेंड कि आप जो अल्लाह ताला ने अगर आपको थोड़ी सी आजमाइश दी है बीमारी की सूरत में कि वो किस नौयत की है और डॉक्टरों ने उसके लिए क्या दवाई दी है और उस दवाई का इम्पैक्ट किस खाने के साथ मिलके क्या बनेगा, ये बहुत ज़रूरी अमल होता है। ये दुनिया के किसी भी डॉक्टर, किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी बुक में ऐसा नहीं है कि अगर मुझे हार्ट की बीमारी है या मुझे ब्रेन की बीमारी है या मुझे गुर्दे की बीमारी है तो मैं ये चीज़ें खा लूँ तो वो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उन खानों को भी देखा जाता है कि क्या वो खाने उन दवाइयों के साथ जो दवाइयाँ हमें उस बीमारी के लिए डॉक्टर ने दी है मैच कर रही हैं या नहीं। ये बहुत कीमती अमल होता है। तो इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, कि अपना जो डॉक्टर है जो आपको ट्रीटमेंट कर रहा है उससे मिलें, उससे पूछें कि दवाइयाँ क्या दी हैं उसने, मेरी बीमारी किस स्टेज की है या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, और मैं उन दवाइयों को के साथ कौन कौन से खाने, किस किस्म के खाने खा सकता हूँ। जहन से ये बात निकाल दें कि आपको दिल की बीमारी है तो आप खून पतला करने का खाना खाएं, कोलेस्ट्रॉल फ्री खाना खाएं, इसको छोड़ दें। इंसानी जिस्म में 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ये बहुत कीमती चीज़ें होती हैं ये, तो ये मेडिकल लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से समझा पाएगा। लेकिन दवाइयों के साथ उस खाने को ज़रूर मैच कर लें, प्लीज़, ये मेरी गुजारिश है। बहरहाल आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ गए, हम फिर भी थोड़ी सी चीज़ों को आपके लिए ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया भैया। अच्छा जनाब, यहाँ पे लहसुन अदरक हमने शामिल करना है और बड़े अच्छे से इसको फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए तो यहाँ पे ये चिकन के पीसेस जो अभी आपके सामने हमने काटे हैं ये हमने शामिल कर देने हैं। याद रखिएगा लहसुन अदरक थोड़ा फ्राई हो जाए तो उसके बाद। अच्छा, अभी जो हमारे कॉलर थे उनकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि अगर आप सब ने जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं एक चीज़ नोट की हो कि मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ी गुजारिश करता हूं कि जी अपने खाने में अदरक और लहसुन फ्रेश इस्तेमाल कर लें। लहसुन आपको खाने के लिए 2 या 3 जब्बों की रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 1-1.5 किलो 2 किलो गोश्त बना रहा है तो उसके लिए 10-12 जब्बे चाहिए, तो उसको उसी वक्त कूट लें। तो सबसे कीमती वेजिटेबल है अदरक और लहसुन इंसानी जिस्म के लिए। हज़ारों किस्म की बीमारियों का वो मुकाबला कर सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा ये चीज़। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। तलत बोल रही हूँ। थोड़ा सा जोर से बोलें, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है मेरे पास। मैं तलत बोल रही हूँ कराची से। जी तलत। वो आपने जब चॉपर में सब्जी पीसे हैं तो कौन कौन सी सब्जी डालें? अच्छा, मैं अभी बता देता हूँ जी आपको। बहुत शुक्रिया तलत आपकी कॉल का।
मैं दोबारा इसकी सब्जियां बता रहा हूँ जनाब। बंद गोभी यानी कि कैबेज अगर बड़ी है तो क्वार्टर ले लें, बहुत बड़ी है तो क्वार्टर की भी आधी ले लें, छोटी है तो आधी ले लें। एक हरी प्याज ले लें, एक स्टिक सैलरी स्टिक वेजिटेबल शॉप से आपको मिल जाएगी अच्छी मार्केटों से। 2 अदद टमाटर हैं, 3, 2, 4, 5 अदद मोटी मिर्ची, डिपेंड कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर चाहिए, और क्वार्टर गड्डी धनिया। ठीक है जी। अब हरी प्याज हो गई, सैलरी हो गई, टमाटर हो गया, गोभी हो गई, हरी मिर्च हो गई, हरा धनिया हो गया। इन तमाम सब्जियों को थोड़े से पानी के साथ हमने रख के पीस लेना है। टमाटर के बीज आप निकाल लेंगे और उसको पीस के रेडी करके रख लेंगे। यहाँ अदरक लहसुन फ्राई किया हमने और उसके साथ ही इसमें चिकन शामिल कर दी, और अब इसकी भुनाई हम कर रहे हैं ताकि ये अपने सही जायके की तरफ आ जाए। चले जनाब, ये रेडी। अब जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो ये जो वेजिटेबल हमने अभी आपके सामने थोड़े से पानी के साथ पीसी, ये तमाम वेजिटेबल हमने इसमें शामिल कर देनी है। और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन जब तैयार हो गए तो हमने वो वेजिटेबल वाला पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। यहाँ पे अगर तो बहुत हॉट, क्योंकि सिजलिंग चिकन है, इसका नाम भी ज़रा तेज़ मिर्चों वाला, लेकिन अगर आपने बहुत हल्की मिर्च लेनी है तो फिर 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च। लेकिन अगर ज़रा खूब मज़ेदार चटपटा सा, जो हमारी आदत है, हमारी ज़बान जानती है उस जायके को, तो फिर लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून परफेक्ट साइज़ है। आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग की तरफ लेके जाना है इसको, तो आप 1.5 टेबल स्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल माइल्ड पे रखना है तो 1 चाय की चमची, लेकिन पिसी लाल मिर्च जाएगी ज़रूर। उसी के साथ 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर। ये 2 काम करते हैं, एक तो फ्लेवर को इजाफा करते हैं और ये खुशबू को बढ़ाते हैं। काली मिर्च की खुशबू, जब काली मिर्च पकती है तो कितनी लजीज खुशबू उसमें से आती है, ये वो अमल करती है। अब इसको आपने मिक्स करना है जनाब। ताकि मिर्च, काली मिर्च, वाइट पेपर बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे शामिल करेंगे ऑस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, वॉचेस्टर 4 टेबल स्पून, और चंद कतरे रेड फूड कलर लिक्विड वाला, याद रखिएगा, चंद कतरे लाल कलर के वो शामिल कर देंगे। ताकि इसका रंग जो है वो बड़ा मज़ेदार। अब यहाँ पे जायके के हिसाब से इसमें नमक खुदारा एहतियात से थोड़ा सा लिमिट में रह के अगर इस्तेमाल कर लें तो एक लंबे अरसे तक। और अब आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब आप कलर देख सकते हैं कि इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। अब इसको आपने ढक देना है दम वाली कंडीशन पे लाके। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं यहाँ। वजह क्या है जनाब इसके ढकने की और दम पे लाने की? वो जो वेजिटेबल हमने पीसी थी उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए अच्छे तरीके से सॉफ्ट होके अपने जायके को मिक्स एंड मैच करने में।
और जितना अच्छा ये थोड़ा सा दम पे जाएगा उतना इसका जायका बढ़ता चला जाएगा। हर चीज़ अपना जायका बढ़ाना शुरू कर देगी। और ये बातें तो ख़वातीन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उसी को मसाले डाल के खाना बना लो तो उसका जायका कुछ होगा, और उसी को अगर धीमी लो पे आप पकाएं, थोड़ा सा पकने दें, तो फिर 2 हरी मिर्च भी खाने में इतनी तेज़ मिर्च कर देती है कि वाह, मज़ा आ जाता है। और खाने वाले कच्ची हरी मिर्च भी खा जाते हैं फ्रेश, और उनको कुछ नहीं होता। तो ये पॉइंट है थोड़ा सा इसको पकाने वाला। यहाँ जाते हैं इसके साथ की सर्विंग। यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब पानी, और पानी में जनाब हम शामिल करेंगे नमक, बहुत हल्का सा, ताकि याद रखिएगा हर राइस का एक अलग तरीका है पकाने का। कुछ राइस डिफरेंट होते हैं, कुछ राइस बिल्कुल फीके बनाए जाते हैं, ना उसमें नमक होता है, ना ऑयल होता है, ना कोई और ऐसे फ्लेवर होता है। कुछ फ्राइड राइस या कुछ ऐसे राइस होते हैं जिसके अंदर नमक भी होता है, थोड़ा सा ऑयल भी होता है, और थोड़ा सा जायका किसी और चीज़ का भी होता है। किसी और चीज़ से मुराद मेरी, बाज़ जगह इसके अंदर 1 या 2 बादियान के फूल डले भी होते हैं। उबलने तैयार होने के बाद बादियान के फूल निकाल देते हैं, लेकिन उसकी खुशबू राइस में रहती है, तो हमारा जहन उलझता रहता है। खा हम चाइनीज़ रहें, याद रखिएगा फूड वो चाइनीज़ है, लेकिन बादियान का जायका हमें कहीं और लेके चला जा रहा है। इसी तरीके से चाइनीज़ फ्राइड राइस को उबालते वक्त अगर उसमें 2 या 3 बड़ी इलायची और छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का पानी में डाल के खौला लें, तो उसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार हो जाती है। फिर जब उबल जाए तो उसको निकाल के ज़ाया कर दें, फिर उस पानी में राइस को पका लें, तो उस राइस की खुशबू बहुत यूनिक सी हो जाएगी। होंगे वो फ्राइड राइस, लेकिन खुशबू लेके भागेगी उसको बिरयानी की तरफ, तो जहन आपका उलझ जाएगा। और वही चीज़ कहलाती है जायका, कि मैजिक जायका क्या है, कि है कुछ, नज़र कुछ आ रहा है, और जायका तीसरा है। ये वो पॉइंट्स हैं जनाब कि जो हम अपने खाने में शामिल करें तो हम बहुत लजीज खाना अपने हाथों से घर में बना सकते हैं। अच्छा जनाब, जब तक ये पानी तैयार हो रहा है हम थोड़ी सी इसकी सब्ज़ी की तैयारी कर लें। और यहाँ पे शिमला मिर्च को छोटे पीसेस में काट लेंगे, पहले जूलियन, और फिर उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। याद रखिएगा चिकन रवा दवा है दम पे, बड़े मज़े से, डरिएगा नहीं उसको पकाते वक्त। पहले इसको इस तरीके से छोटा काट लें, और अब यहाँ पे इसको रख के आपने थोड़ा सा छोटा कर देना है। सेम ट्रिक गाजर में। और यहाँ पे हम गाजर रेडी करते हैं, और आपसे इजाज़त लेते हैं छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे राइस हमने थोड़ा खुले पानी में, याद रखिएगा अक्सर मैं बता चुका हूँ, और मैं हमेशा इन बातों को रिपीट इसलिए करता हूँ कि मेरे नए देखने वाले या एक ही चीज़ को बार बार बताया जाए तो वो हिफ्स हो जाती है और वो बड़ी कीमती रहती है। अनजाने में भी आदमी वही अमल करता है जो बार बार उसको वो चीज़ बताई जाए, ये मकसद होता है। तो खुला पानी लें, राइस को उबालते हुए बर्तन थोड़ा सा बड़ा लें। अगर हाफ़ केजी राइस उबालना है तो कम से कम 2 केजी का बर्तन या 1.5 केजी वाला बर्तन लें, जिसके अंदर वो हाफ़ केजी राइस मज़े से पक सके। और ये बात आप भी घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके लिए किसी तजुर्बे की ज़रूरत नहीं है, ना तजुर्बेकार शख्स की ज़रूरत है
कि आधा किलो राइस आप स्केल पे तोलें, हो जाए ओके। अब उसको भिगो के उबालें, जब उबल जाए छन्ने में छान के फिर उसको किसी प्लास्टिक बैग में, शॉपिंग बैग में रख के फिर उसका वज़न करें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आधा किलो राइस तकरीबन किलो सवा किलो बन चुके हैं। लेकिन अगर ये बर्तन में आधा किलो गल ही लेता तो आधा किलो राइस पकने के बाद किलो सवा किलो हो गया, तो बर्तन पड़ गया छोटा। जब बर्तन छोटा हो गया, पानी कम हो गया, तो राइस को मौका नहीं मिला पकने का और राइस एक दूसरे से टकरा के टूट जाएगा। तो इसलिए बर्तन थोड़ा सा बड़ा, पानी थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा, ताकि खुले पानी में राइस पके। और राइस जितना खुले पानी में और स्लो आंच पे पकेगा उतना राइस मज़ेदार बनेगा, जायकेदार बनेगा और खिला खिला बनेगा। अच्छा जनाब, ये हमारे पास सब्जियां रेडी हो गई। 3 वेजिटेबल है, शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज, लहसुन के जब्बे ले लेते हैं जनाब, 4-5 अदद, इनको भी चॉप करके रेडी कर लेते हैं। जब तक हमारे राइस चलें जनाब, लहसुन के जब्बे हमारे रेडी। इसको रफली सा चॉप कर लें। बहुत बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि कहीं कहीं हमारे जो निवाला हो, बाइट हो, उसके अंदर लहसुन का दाना ज़रूर आए और उसका जायका बड़ा अच्छा सा हमें मिल जाए। और यहाँ पे मैं इसको, ये राइस बिल्कुल रेडी जनाब, मैं इसको छान के दोबारा यहीं रख के 30-40 सेकेंड का या 1 मिनट का दम देता हूँ। और इस बीच आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे राइस हमारे बिल्कुल डन जनाब, इसको मैं हटा लेता हूँ। ये एक हमारा दोस्त हमारे किचन में मौजूद, ये आप सब जानते हैं क्या चीज़ है ये, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जनाब ऑयल हमने शामिल करना है और ऑयल के साथ ही लहसुन के जब्बे जो चॉप किए थे वो, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लेकिन लहसुन को जलाना नहीं है, याद रखिए, बस थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। और जब कच्चापन दूर हो जाए तो 2 अदद अंडे हमने उसमें शामिल कर देने हैं। अंडे शामिल करके जल्दी जल्दी जो ख़वातीन की आदत होती है चम्मच चलाने की, वो ना करें, बल्कि इसको थोड़ा सा सेटल्ड होने दें, पकने दें। चम्मच चला के इसका कीमा ना कर दें, ठीक है जी। जब ये हो जाए तो इसमें ये तमाम वेजिटेबल ये शामिल करेंगे। अब बेशक आप इसको चला सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करके चूल्हे की लो को स्लो करके इसमें हमने शामिल करने हैं राइस। राइस आ गए जनाब। क्वार्टर चाय की चमची वाइट पेपर, क्वार्टर चाय की चमची ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून वॉर्चेस्टर और हल्का सा नमक। याद रखिएगा राइस को उबालते वक्त हमने नमक शामिल किया था, लेकिन ये नमक हम शामिल इसलिए कर रहे हैं
कि जो सब्जी हमने शामिल करी, 2 अदद अंडे शामिल किए, उसमें नमक नहीं था। तो नमक को ज़रा बैलेंस में लेके आपने करना है। और यहाँ अब चूल्हे को तेज़ करके आपने इन राइस को मिक्स कर लेना है और ये आपके एक्चुअल मज़ेदार फ्राइड राइस तैयार हैं। चाइनीज़ राइस इसको लोग कहते हैं, फ्राइड राइस कहते हैं, इसको एग फ्राइड राइस कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। और बड़ा क्विक बनने वाली चीज़ें हैं ये, रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसको ऐसे उठाएं और ऐसे टर्न कर दें, बस इससे ज़्यादा कीमा नहीं चलाना है इसके ऊपर। ऐसे उठाना है, राइस को ऐसे टर्न कर देना है ताकि राइस टूटने से महफूज रहे। दूसरा तरीका इस तरीके से, ये ज़रा करने में आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है। और उसके बाद जब तक सर्विंग की तरफ हम आएंगे तो थोड़ा सा इसको दम दे देते हैं। हमारे पास सीजलर बिल्कुल रेडी, धुएदार, थोड़ी सी प्याज आदि, ये एडिशनल सर्विंग स्टाइल है, याद रखिएगा, इसका खाने से कोई वास्ता नहीं है। बहुत थोड़ा सा ऑयल शामिल करके प्याज को गीला कर लें और यहाँ पे ये हॉट प्लेट लाके यहाँ रखें, इस पे ये प्याज डालें और ये आ गई जनाब आपकी हॉट सीजलिंग चिकन। मेरा ख्याल से इससे अच्छा स्टाइल तो घर में हम सर्व नहीं कर सकते। अब आपने देखा हॉट प्लेट कितनी कीमती चीज़ है, हम मल्टीपल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टीम उड़ाता गर्मा गर्म राइस आपके घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए बिल्कुल डन। ये आपका एक मज़ेदार लंच तैयार है। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो रिज़्क़ तूने हमें अता किया उसमें थोड़ी सी खैर और बरकत भी अता कर दे, क्योंकि अब थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। ऐ रब, हम रुक गए हैं, परेशान होते हैं। करने वाली ज़ात पूरी तेरी है, लेकिन ऐ रब थोड़े वसीले और खोल दे, थोड़े दर और दरवाजे और खोल दे। हमारे रिस्क में, हमारे कमाई में थोड़ी सी बरकत और थोड़ा सा इजाफा कर दे, क्योंकि ऐ रब कर्ज अब बर्दाश्त होता नहीं है। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू रहीम है, तू करीम है। तू करम नहीं करेगा तो कौन करेगा। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।